एक 30 से 32 साल का लड़का सुबह अपने घर से अच्छी खासी हालत में निकलता है। ऑफिस का बैग है कंधों पर और जिम्मेदारियां हैं परिवार की। एक स्माइल के साथ ऑफिस पहुंचता है, कुर्सी पर बैठता है। 2 मिनट नहीं बीतते हैं रिलैक्स किए हुए ऑफिस पहुंचने के बाद और वो धड़ाम से गिर पड़ता है। आसपास के कलीग घबरा जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। जब उसकी नब्ज को चेक किया जाता है, उसकी नब्ज बिल्कुल काम करनी बंद कर चुकी होती है। जब उसको कलीग्स उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, ये हार्ट अटैक का मामला है। हार्ट ने तुरंत काम करना बंद कर दिया और वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं। रोज़मर्रा के जीवन में आजकल हम कितने सारे हार्ट अटैक के मामले सुन रहे हैं। खासकर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले आम होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट में। मैं हूं आपके साथ आशु। दोस्तों, भारत में हार्ट अटैक का जो ग्राफ है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हार्ट अटैक के मामले अन्य मौसम के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ICMR की रिसर्च बताती है कि ठंड में हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है हमारे शरीर पे, दिमाग में, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। चारों तरफ ठंड होती है, हम घर में घुसकर रहना पसंद करते हैं, रज़ाई के अंदर रहना पसंद करते हैं, कमरे के अंदर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, जिससे दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट पे बुरा असर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर RK बंसल से जानेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों तेज़ी से आता है, हार्ट अटैक से बचने के लिए हम जैसे युवाओं को क्या करना चाहिए, और अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो 10 सेकंड के अंदर कैसे सामने वाले की मदद करनी चाहिए। सर्दियों में आए दिन हम पढ़ते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ जाते हैं। आज बात करेंगे कि ऐसा क्या परिवर्तन आता है सर्दियों में जो इस प्रकार के मामले ज़्यादा देखने में आते हैं। देखिए, पहले हार्ट अटैक क्या है और क्यों आता है। दिल को खून देने वाली 3 नलियां होती हैं। इन नलियों में यदि कोई ब्लॉकेज पैदा हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, तो हार्ट अटैक की समस्या होती है। अब बात करते हैं कि सर्दियों में क्या ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्दियों के अंदर दिल को खून देने वाली नलियां एवं शरीर की अन्य बाकी नलियां भी, ये जितनी नलियां हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से इनके अंदर ब्लड का फ्लो, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अब दिल को कम खून मिलने लगता है। कम खून मिलने लगता है तो जिन लोगों के अंदर पहले से हार्ट डिजीज है, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सिवाय इसके नलियों के सिकुड़ जाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें ज्यादा प्रभाव आता है, परंतु प्रभाव सब में देखा जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, दिमाग की तरफ जाने वाली जो हमारी नलियां हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं। उनमें सिकुड़ने से स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस के मामले बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, सर्दियों में जो फ्लू या निमोनिया, फ्लू यानी सामान्य सर्दी जुकाम, अब इसके जो मामले बढ़ जाते हैं, इन इन्फेक्शंस के कारण भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दियों में हमारे खान पान की तरफ अगर हम देखें, भाई खान पान में गरिष्ठ वस्तुओं का इंटेक हमारा सर्दियों में बढ़ जाता है। हर एक ही घर की बात है। तो जो हमारा तेल घी की खपत बढ़ती है, उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल पे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि सर्दियों के अंदर हमारा जो खून है उसके अंदर क्लॉटिंग की जो तासीर है, मैंने आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो खून में आसानी से क्लॉटिंग हो जाता है। और हमने बात करी कि क्लॉट बनने से ही हार्ट अटैक या स्ट्रोक ये सब मामले होते हैं। तो जैसे हार्ट का मतलब खून का क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ये सब मामले भी बढ़ जाते हैं। तो कई सारे ये कारण हैं जिसके कारण सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। तो क्या करें कि ना हो ऐसा। भाई देखो, सर्दियों का समय है जब सवेरे सवेरे या देर शाम जब ठंडी हवा चल रही है, उस ठंडी हवा में बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ठंड को एक्सपोज होते हैं, खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं और क्लॉटिंग की संभावना भी बढ़ती है। तो ठंड के एक्सपोजर से अपने आप को बचाना है। नंबर 2, गर्म कपड़े जैसे भी हो अपने को पहन के अपनी छाती, सर, गला, इन सबको हमको गर्म रखना है। बुजुर्ग लोग या के जो पहले से हार्ट पेशेंट है उनको विशेष ध्यान रखना है इन बातों का। चौथी चीज, फ्लू, निमोनिया, इनके वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है।
सभी लोग को फ्लू का वैक्सीन साल में एक बार लेना चाहिए और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें निमोनिया का टीका भी लगवाना चाहिए। सिवाय इसके पानी का इंटेक बढ़ाएं, खूब पानी पिएं और गरिष्ठ वस्तुओं का जो इंटेक है उसको हम कम रखें। ये सब सावधानियां बरतेंगे तो ठंड में ना सिर्फ हम बल्कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, वो भी हार्ट की किसी भी दिक्कत से सुरक्षित रहेंगे। तो हमें ख्याल रखना है। देखा आपने, किसी की मदद करना और हार्ट अटैक से बचना बहुत ही आसान काम है। अगर हम रोजमर्रा के खान पान में, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। 2026 में आपको, मुझको और किसी को भी हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए डॉक्टर बंसल द्वारा शेयर किए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें और द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब करें।